हे व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एमएस मैजिक रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बच्चों को पसंद आने वाला एग मायो रोटी रोल। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप जितना मैं मैदा ले रही हूँ। ये 1 कप और इस 1 कप से मैंने मेजर करके 2 कप मैदा लिया हुआ है। आटे में हम हाफ टी स्पून जितना नमक डाल देंगे। हाफ कप जितना मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ। ऑयल और आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको लग रहा होगा ऑयल बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन यकीन मानिए आप अगर इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ पे ऑयल क्यों इतना ज़्यादा लिया हुआ है। आपकी रोटी में अलग ही स्पॉन्जीनेस आ जाएगी, अलग ही सॉफ्टनेस आ जाएगी। आप इस रेसिपी से ज़रूर फॉलो करना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों इतना तेल डाला है। तो ये देखिए ऑयल और आटा हमारा अच्छे से मिल गया है। अब मैं यहाँ पे 1 कप जितना दूध ले रही हूँ। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके आटे में डालेंगे, पूरा नहीं डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। ये देखिए और मैं दूसरी बार थोड़ा डाल रही हूँ और एक बार मैं थोड़ा डालूँगी और इस तरह से हम धीरे धीरे करके आटे को गूंथते जाएंगे और दूध डालते जाएंगे। इस आटे में दूध डालने का रीज़न भी यही है कि अगर आप इस आटे में दूध का इस्तेमाल करोगे तो ये रोटी अलग ही स्वाद बनेगी और बहुत ही स्पॉन्ज बनेगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमारा पूरा 1 कप मिल्क हमारे आटे में चला गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा पानी ले रही हूँ। पानी भी इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पानी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी पानी की। पानी मैंने सिर्फ 2 बार इस्तेमाल किया है, थोड़ा थोड़ा। ये देखिए हमारा आटा हमने अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम उसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। आइए चलिए अब हम हमारे रोटी रोल के लिए एग प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें मैं 3 एग ले रही हूँ। उसमें मैं हाफ़ टी स्पून जितना सॉल्ट डालूँगी और हाफ़ टी स्पून जितना मैं उसमें ब्लैक पेपर पाउडर और भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ मिक्स, और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मिक्स करके साइड में रख देंगे। तो आइए चलिए अब हम रोटी रोल के लिए सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटी कटोरी ली है। एक में मैं 1 टेबलस्पून जितना शेज़वान सॉस ले रही हूँ और एक में मैं 1.5 टेबलस्पून जितना मेयोनीज़ ले रही हूँ। दोनों में हम 1 टेबलस्पून जितना पानी डाल के उसे थोड़ा लिक्विड कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिकनेस है तो हमें रोटी रोल के लिए थोड़ा लिक्विड ही फॉर्म चाहिए। तो हम दोनों में 1 टेबलस्पून जितना पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पानी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रीफर करती हूँ कि मैं थोड़ा 1 टेबलस्पून जितना पानी डालूँ, ताकि हमारे जो रोटी रोल है उसमें हमारे सॉस अच्छे से स्प्रेड हो पाए। तो हम दोनों सॉस को अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे और उसे भी एक साइड छोड़ देंगे। तो आइए चलिए अब हम हमारे वेजिस की तरफ चलते हैं कि मैं यहाँ पे एग मायो रोटी रोल में कौन कौन से वेजिस का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई है, उसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। और मैंने यहाँ पे 1 कैबेज ली है, उसे भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। वेजिटेबल्स यहाँ पे आप अपनी पसंद से भी ले सकते हैं और कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे घर में यहाँ पे मायो रोटी रोल में ये 2 ही वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद की जाती है। तो ये देखिए हमारे आटे को रेस्ट पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम उसे अच्छे से पहले पीस में कट कर लेंगे और फिर उसकी रोटी बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की लोई ली है, ना तो बहुत ही मोटी और ना तो बहुत पतली, क्योंकि हमें रोटी है जो ना बहुत मोटी करनी है ना ही बहुत पतली करनी है। थोड़ी हमें रोटी थिक रखनी है, लेकिन बहुत मोटी नहीं करनी है। तो ये चलिए हम थोड़ा आटा लगा के रोटी को बेल लेते हैं। इस रोटी में बहुत ज़्यादा आटे का इस्तेमाल भी ना करें, वरना हमारी रोटी है वो उसमें से बाहर से लेयर्स आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आटे का इस्तेमाल नहीं करना है हमें। ये देखिए हमारी रोटी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए हमने मीडियम थिकनेस रखी हुई है, बहुत पतली भी नहीं की है और बहुत मोटी भी नहीं की है। इतनी रोटी हमें रखनी है। अब रोटी को हम पहले तवे पे अच्छे से दोनों साइड से सेक लेंगे।
तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से रोटी को थोड़ा थोड़ा सेक लिया है। अब मैं रोटी में 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ और उसे हम एक साइड से सेक लेंगे। अब हम उसे दूसरी साइड पलट देते हैं और अब मैं यहाँ पे रोटी के साथ अंडे को पकाने के लिए और 1.5 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ ताकि हमारा अंडा जो अच्छे से पक जाए। और अब हमने जो एग मिक्स रेडी करके रखा हुआ है उसे हम यहाँ पे डाल देंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पे एग मिक्स की क्वांटिटी कर सकते हैं जितनी आप रखना चाहे। अब हम उसे पलट देते हैं और एग्स को हम अच्छे से पकने देते हैं। एग को इसी तरह से घुमाते हुए हम उसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब हम उसे पलट देते हैं। ये देखिए हमारा अंडा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हम उसे दूसरी साइड से पलट के अच्छे से थोड़ी देर तक पकाएंगे। मैं यहाँ पे और 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ ताकि हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से सिक गई है। तब हम इसे निकाल लेते हैं और आइए आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। तो ये देखिए हमारी एग रोटी तो बन के रेडी है। अब हम उस पर सॉस स्प्रेड कर देते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेजवान सॉस ले रही हूँ और 1/2 टीस्पून जितना मेयो ले रही हूँ और दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से हम उसको दोनों को हमारी रोटी पे स्प्रेड कर देंगे। अगर यहाँ पे आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप शेजवान सॉस को स्किप करके यहाँ पे आप टमाटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम उस पर हमारी वेजिटेबल्स रख देते हैं। मैं यहाँ पे पहले अनियन रख रही हूँ, प्याज ले रही हूँ और फिर हम कैबेज रख देते हैं। वेजिटेबल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से आपकी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम रोटी को रोल कर लेते हैं। हमारा एक रोटी रोल तो प्रिपेयर हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी सारे रोटी रोल को भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारे बाकी सारे रोटी रोल भी बन के रेडी है। तो अब हम उसे सर्व कर लेते हैं। इस रोटी रोल में हमने वेजिटेबल्स और एग दोनों का इस्तेमाल किया है, इसलिए अगर ये रोटी रोल आपसे रोल होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। उसे रोल करके उसमें एक टूथपिक लगा दे ताकि हमारा रोटी रोल अच्छे से सेट हो जाएगा और सर्विंग में भी आपको ईजी रहेगा। तो ये देखिए हमारे टेस्टी यम्मी से रोटी रोल बन के रेडी है। कोई ये रेसिपी अच्छी लगी है तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल MS मैजिक रेसिपीज़।